दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एलसीपी केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो आपको 3 चैप्टर है उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर होता है जिसमें पीरियोडिक टेबल, जिसको आवर्त सारणी कहते हैं। सेकंड वाला चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, हिंदी में जिसको रासायनिक आबंधन कहते हैं। और थर्ड वाला जो चैप्टर होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। अगर ये 3 चैप्टर आपने कंप्लीट लर्न कर लिए, इनके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्योंकि ये 3 चैप्टर क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में दोस्तों पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आपको रिमेंबर करना पड़ता है, उनसे डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। सबसे पहला देखिए यहाँ पर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्चुअल में ये दोस्तों क्या होते हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि इनका जो रेगुलर ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इनको किस टाइप से लर्न करना है आपके लिए इजी हो जाए, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बनाया है यहाँ पर। आईपी जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड थिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, थर्ड थिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एक्चुअल में आईपी, ईएन एंड ईए मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दीज आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है। अब पीरियोडिक टेबल में दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 18 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको तो आप पीरियड्स बोलते हो, और जो वर्टिकल कॉलम होती है उनको आप ग्रुप बोलते हो। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, इसमें 18 ग्रुप है मतलब 18 वर्ग है, एंड 7 पीरियड्स है मतलब 7 आवर्त है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप और पीरियड में किस टाइप से वेरिएबल होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले अपन डील कर रहे हैं ग्रुप से। और ग्रुप में मूवमेंट कहां पर होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप है वो वर्टिकल कॉलम होते हैं और उसमें मूवमेंट कहां पर होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है आईपी, ईएन एंड ईए, ये ग्रुप में दोस्तों ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपको माइंड के अंदर सेट रखना है। सेकेंड थिंग, अगर इन 3 प्रॉपर्टीज की बात करें आप पीरियड्स के अंदर, और पीरियड्स में मूवमेंट कहां पर होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब बाएं से दाईं ओर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक्चुअली पीरियड्स में क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टीज है इनका जो वेरिएशन है किस टाइप से वेरिएबल है ग्रुप एंड पीरियड्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कौन से एलिमेंट की होती है। तो दोस्तों यहां पर आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका मैं सीक्वेंस भी बता देता हूं, किस टाइप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन क्लासिफाई करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। सबसे जो लेफ्ट साइड जो आता है दोस्तों वो कौन सा ब्लॉक होता है, वो एस ब्लॉक आता है। मिड के अंदर कौन सा ब्लॉक आता है दोस्तों, डी ब्लॉक आता है। मिड में कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, डी ब्लॉक। और जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों, ये कौन सा ब्लॉक होता है, ये होता है आपका पी ब्लॉक होता है। ये वाला कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और सबसे डाउन साइड जो बॉटम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, ये वाला ब्लॉक कौन सा होता है दोस्तों, एफ ब्लॉक होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप 4 ब्लॉक में क्लासिफाइड करते हैं। लेफ्ट साइड आ जाएगा एस ब्लॉक, राइट साइड है पी ब्लॉक, मिड में होता है डी ब्लॉक और बॉटम साइड पर कौन सा होता है, एफ ब्लॉक होता है। तो यहां पर डील किससे करना आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे मिनिमम लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, सीजियम एलिमेंट की हो जाएगी दोस्तों। किसकी हो जाएगी, सीजियम एलिमेंट। तो यहां पर ये आपके पास एलिमेंट कौन सा है, सीजियम एलिमेंट है। ये क्या होता है, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
अब सीजियम के लिए मैं आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। सीजियम एक्चुअल में कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है दोस्तों? एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एक्चुअल में इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55 होता है। सीजियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? सीजियम का 55 होता है। और ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है सीजियम। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कौन सा बोलते हो? एल्कलाइन मेटल बोलते हो। कौन सा मेटल बोलते हो? एल्कलाइन मेटल। सेकंड पॉइंट देखिए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के लिए दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है फ्लोरीन? तो फ्लोरीन बिलोंग करता है 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। और 17 ग्रुप को दोस्तों आप कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और साथ में 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है दोस्तों वो वाले एलिमेंट किस नाम से फेमस है? हेलोजन एलिमेंट के नाम से फेमस है। क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है? सोल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब ये लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हेलोजन तत्व भी कहते हैं या हेलोजन एलिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है कौन से एलिमेंट का मैक्सिमम होता है? तो कौन से एलिमेंट का दोस्तों? हीलियम का है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको कहां पर पुट किया जाता है? 18 ग्रुप के साथ में इसको पुट किया जाता है, क्योंकि हीलियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नोबल गैस के क्या होती है? रिजेंबल होती है या सिमिलर होती है, इसीलिए इसको कौन से ग्रुप में पुट करते हैं? 18 ग्रुप में। लेकिन एक्चुअल में हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए, लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब सबसे लोवेस्ट जो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है कौन से एलिमेंट का होता है दोस्तों? सीजियम का होता है। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी है? सीजियम की। लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी किसका होगा? सीजियम का होगा। नेक्स्ट देखिए, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग ये है दोस्तों, कोई भी एलिमेंट अगर ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो और उसके आउटर मोस्ट सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। तो जब भी 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो उसी फिनोमिना को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लोवेस्ट किसकी होती है? नोबल गैस की होती है। और नोबल गैस का मीनिंग कौन सा ग्रुप आ गया दोस्तों? 18 ग्रुप एलिमेंट आ गया। और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोवेस्ट क्यों होती है? क्योंकि जो नोबल गैस है उनका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है दोस्तों? जो भी 18 ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से ग्रुप के? 18 ग्रुप के। तो जो भी 18 ग्रुप के एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। मीनिंग इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में मतलब बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से क्या स्टेबल है। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट है इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नहीं होती है। और 18 ग्रुप के एलिमेंट को दोस्तों आप क्या बोलते हो? इसको आप नोबल गैस बोलते हो। और किस नाम से फेमस है? ये नोबल गैस के नाम से फेमस है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? इनर्ट गैस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इनर्ट गैस। कौन कौन से एलिमेंट है जो 18 ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो इसके अंदर आपके एलिमेंट आते हैं, हीलियम आता है He, इसके बाद में नियोन आता है, आर्गन Ar, उसके बाद में दोस्तों क्रिप्टोन है। और क्रिप्टोन को कौन से एटॉमिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? Kr से। उसके बाद में जीनोन है Xe, और लास्ट में आता है आपका रेडोन Rn। ये वाले एलिमेंट है वो 18 ग्रुप से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो यहां पर जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी? नोबल गैस, दैट मींस 18 ग्रुप एलिमेंट। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब यहां पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या है? इसे कौन से ग्रुप के एलिमेंट है जिनकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होकर वो कैसे हो जाएंगे?
स्टेबल हो जाएंगे। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एक्चुअल में कौन से ग्रुप की होती है दोस्तों? तो यहां पर जब भी बात करते हो ग्रुप की, तो ग्रुप तो कौन सा आ जाएगा? 17 ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे। कौन से ग्रुप के? 17 ग्रुप के एलिमेंट। और 17 ग्रुप के एलिमेंट में भी दोस्तों मैक्सिमम किसकी होती है? 17 ग्रुप के एलिमेंट में भी मैक्सिमम होगी आपके फ्लोरीन की। आपको ये मैं आपको हिंट प्रोवाइड करता हूं कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है इसी को आप क्या बोलते हो? हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हो। कौन से एलिमेंट बोलते हो? हेलोजन एलिमेंट्स। हेलोजन क्यों बोलते हो? क्योंकि 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म सोल्ट। मीन 17 ग्रुप के एलिमेंट है ये सोल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, लवण निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनको हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। अगर बात करते हो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आउटर मोस्ट सेल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने एलिमेंट है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और स्टेबल होने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इन एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। और कौन कौन से एलिमेंट है दोस्तों जिसको आप हेलोजन एलिमेंट बोलते हो? इसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जनरली एलिमेंट होती है जो 17 ग्रुप से बिलोंग करती है। और इनमें से ये पता रखना है कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है जिसको हेलोजन एलिमेंट बोलती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। और इनमें भी सबसे मैक्सिमम किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, क्योंकि क्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर से क्या होगा? कम रिपल्शन को फील करेगा। जबकि फ्लोरीन में भी 3 लोन पेयर है, क्लोरीन में भी 3 लोन पेयर है, लेकिन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के केस में मोर रिपल्शन को फील करता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? क्लोरीन हो जाएगा। और क्लोरीन का दोस्तों एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Cl। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात करोगे मतलब इसका मीनिंग है कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अभी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन की थी दोस्तों, इसी के अंदर मैं मेंशन कर देता हूं कि जब भी बात आती है किसकी? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की, मतलब कैटाइन की टेंडेंसी। तो आपको यह पता रखना है कि जो कैटाइन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, ये जो पीरियड होता है इसमें तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। पीरियड्स में तो क्या होगी? कैटाइन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि इस साइड कौन से एलिमेंट आएंगे? नॉन मेटल आएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप बात करते हो किसकी? ग्रुप की। ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो यहाँ पर कैटाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक क्या है कि जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये आपको ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है क्या, कि जब भी आप किसमें मूव कर रहे हो? ग्रुप में। और ग्रुप में मूव कहां पर किया जाता है? टॉप टू बॉटम। कहां पर मूव किया जाता है? टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम आप मूव करोगे तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा दोस्तों? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो दोस्तों यहां पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीनिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी की बात हो रही है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसका जस्ट रिवर्स किसमें हो जाएगा? पीरियड्स में हो जाएगा। तो यहां पर आपसे कौन सा पूछा है? लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी साइड का एलिमेंट होगा? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं? पी ब्लॉक के। और यहां पर कौन सा हो जाएगा? आपके फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। फ्लोरीन है ये भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है दोस्तों? ये एलिमेंट होता है आपके 17 ग्रुप का एलिमेंट है फ्लोरीन भी। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। ये आपको पता रखना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। नेक्स्ट देखिए, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल मीनिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा मेटल है मतलब धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोवेस्ट होता है। तो ये आपको दोस्तों पता रखना है कि कौन सा एलिमेंट होता है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला? मरकरी। और मरकरी का जो एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Hg होता है दोस्तों। कौन सा होता है? Hg होता है।
और ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ये जो मरकरी है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करता है। मरकरी है कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 12th ग्रुप से बिलोंग करेगा। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मरकरी होता है दोस्तों आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। और मरकरी का अगर बात करो आप एटॉमिक नंबर, तो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। और डी ब्लॉक में भी दोस्तों 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये जो मरकरी है डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, 5D सीरीज का एलिमेंट है। और मरकरी ओनली ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्टेंस रखता है। मतलब मरकरी जो धातु होती है वो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वाला देखिए फैक्ट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल, मीनिंग ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्वथनांक और गलनांक है वो मैक्सिमम कौन से मेटल का होता है दोस्तों, टंगस्टन का होता है। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं। और ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों, ये आपको पता रखना है, ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, टंगस्टन है। ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये भी कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक में, ये भी 5D सीरीज से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और टंगस्टन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74 होता है दोस्तों। कितना होता है, 74। और जो भी आपकी ये बल्ब वगैरह है, इनके जो फिलामेंट है, इनमें जो वायर आता है वो वायर भी किसका होता है, टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो ये हो गया हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी हो जाएगी, टंगस्टन हो जाएगी। नेक्स्ट वाले फैक्ट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला फैक्ट देखिए, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल, मतलब अब की बार अधातु पूछा है। इससे पहले वाला क्या था, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल था। अब की बार किससे डील कर रही है अपन, नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम होता है दोस्तों, वो कौन होता है, हीलियम। और हीलियम के लिए अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में इसको पुट किया गया है, 18 ग्रुप में। और 18 ग्रुप में इसको पुट क्यों किया गया है, क्योंकि हीलियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअल में क्या होती है, रिजेंबल होती है किसके साथ, नोबल गैस के साथ। नेक्स्ट वाला देखिए, नोटोरियस एलिमेंट, मतलब जो वेल नोन एलिमेंट या फेमस एलिमेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है दोस्तों, कैपिटल H होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपके पास प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया प्रोटियम, सेकेंड वाला होता है ड्यूटेरियम, और थर्ड वाला कौन सा होता है, ट्राइटियम होता है। तीनों का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर बात करें दोस्तों आप एटॉमिक वेट की, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका कितना हो जाएगा, ट्राइटियम का 3 हो जाएगा। और इनमें से दोस्तों ये जो ट्राइटियम वाला आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये आपको पता रखना है। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ट्राइटियम आइसोटोप है दोस्तों। इसका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीके टेक्स प्लेस इन नेचर, तो स्वतः क्या हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लाइटेस्ट होता है, मतलब सबसे हल्का होता है। और सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन ही होता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग की किससे होती है, हाइड्रोजन से। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और एटॉमिक वेट भी कितना है, 1। तो सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है, हल्का तत्व, कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, अब कॉमन सेंस की बात है, जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और स्मॉल साइज का एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, तो स्मॉलेस्ट रेडियस भी किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, और अभी मैं आपको एक और हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं यहां से। जब भी आप बात करते हो किसकी, एटॉमिक साइज की, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइज बोल दीजिए, एटॉमिक साइज बोल दीजिए, या आयोनिक रेडियस बोल दीजिए, एटॉमिक रेडियस, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो जब भी आप डील करते हो साइज से, तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि जब भी आप साइज से डील कर रहे हो किसमें, ग्रुप में। और ग्रुप में ऑलवेज कहां पर मूवमेंट किया जाता है, टॉप टू बॉटम।
और जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ग्रुप में, तो ये जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है, ये एक्चुअल में क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। ये क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप डील करते हो साइज से और अब की बार मूवमेंट कहां पर कर रहे हो, आप पीरियड्स में कर रहे हो, और पीरियड्स में दोस्तों मूवमेंट कहां पर किया जाता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाईं ओर। और तो जब भी लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो साइज ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, न्यू सब सेल क्या हो रहा है, एड हो रहा है। जबकि पीरियड्स में क्या हो रहा है, जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो रीजन भी मेंशन कर देता हूं मैं, इसका रीजन क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज है उसमें क्या आता है, डिक्रीजमेंट आता है। इसका रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव है। यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव है, वो डोमिनेट करेगा। जेड इफेक्टिव जितना मैक्सिमम होगा, एटम की साइज को उतना ही क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, उसमें उसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। सेकेंड थिंग, अगर ग्रुप की बात करो तो ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, न्यू सेल एड होता है। क्या एड होता है, न्यू सेल इज एडेड। जब भी न्यू सेल एड होता है तो उस वाली कंडीशन में साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे लेफ्ट वाले का जो साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो सबसे डाउन साइड आएगा। यहां पर अगर बात करें अपन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट ग्रुप है, जिसको आप एल्कलाइन मेटल भी बोलते हो। यहां पर अब बात कर रही है अपन साइज की। साइज क्या होती है, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, फ्रांसियम की होती है। लेकिन ये जो फ्रांसियम एलिमेंट है दोस्तों, ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का है। कौन से नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का। तो इसका स्पॉन्टेनियस क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में फिर दोस्तों यहां पर मैक्सिमम साइज आपको किससे डील करना पड़ेगा, सीजियम से डील करना पड़ेगा। एक्चुअल में होता है किसका है मैक्सिमम साइज, फ्रांसियम का होता है। लेकिन फ्रांसियम का नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो इसका स्पॉन्टेनियस डीके हो जाएगा, इसका नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर उसको डील करना पड़ेगा, किसको टिक करना पड़ेगा, सीजियम को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सीजियम हो जाएगा। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसकी हो गई, सीजियम। और सीजियम के बारे में अपन पहले भी डील कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 55 होता है। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 एटॉमिक नंबर होता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको एल्कलाइन मेटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट एनायनिक साइज। अब की बार किससे डील करना है, एनायनिक साइज से। और एनायनिक साइज की बात करोगे, मतलब एनायन का मीनिंग क्या है, जो नेगेटिव वाले आइंस का फॉर्मेशन करता है। और नेगेटिव वाले आइंस की अगर बात करें तो कौन से बनाएंगे, नेगेटिव जो आइंस का फॉर्मेशन कौन से ग्रुप के एलिमेंट करते हैं, 17 ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ये कौन सा आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ये तो करते हैं आपके कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कौन से है ये वाले एलिमेंट, मेटल्स। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म कैटाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे और धनायन का निर्माण करते हैं। और 17 ग्रुप के एलिमेंट इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई भी एलिमेंट, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट है एक्चुअल में दोस्तों किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनाइन का। और 17 ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कहां पर मूव कर रही हो, टॉप टू बॉटम। और यहां पर इसने पर्टिकुलर हिंट दिया था कि कौन से एनाइन है उसकी लार्जेस्ट क्या होगी, साइज होगी। तो एनाइन की बात करेगा तो किससे डील करनी है आपको, 17 ग्रुप से। अगर कैटाइन की बात करेगा तो कौन से ग्रुप से डील करना है, फर्स्ट ग्रुप से डील करना है। तो यहां पर देखिए लास्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम हाईएस्ट एनायनिक साइज या एनायनिक रेडियस किसकी हो जाएगी, आयोडाइड आयन की हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, आई नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव। तो ये लीजिए यहां पर कौन सा हो गया, आई नेगेटिव हो गया। अब आयोडीन से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं मैं। आयोडीन एक्चुअल में कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। और आयोडीन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है। कितना एटॉमिक नंबर आयोडीन का, 53 है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट कैटाइन। अब कॉमन सेंस की बात है, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका कैटाइन भी क्या होगा, स्मॉल होगा।
तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है तो कैटायन भी स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा, H+ बन जाएगा, मतलब प्रोटॉन बोलते हैं H+ को। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अभी मैंने डील करवाया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करोगे तो ग्रुप में तो इंक्रीज होता है और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ग्रुप में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में फ्रांसियम, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नेचर का है तो फिर कौन सा हो जाएगा, सीजियम एलिमेंट हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मीनिंग ये है कि ये जो मेटल है सीजियम, ये इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, डोनेशन करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, कैटायन का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट वाले फैक्ट की ओर मूव करते हैं दोस्तों, एलिमेंट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको पता रखना है कि जब भी आप किससे डील करते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस वाले मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट है या एटम है जो बॉन्डेड फॉर्म में होना चाहिए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो कैपेसिटी है या जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। इसके बाद में दोस्तों नंबर आता है आपके ऑक्सीजन का और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इसकी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, 3.0 होती है पोलिंग स्केल पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है, कैपिटल O होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। और P ब्लॉक के अंदर भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दोस्तों ग्रुप कौन सा होता है, 16 ग्रुप होता है। और 16 ग्रुप के एलिमेंट को आप कौन सा एलिमेंट बोलते हो, चैल्कोजन एलिमेंट बोलते हो। 16 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हो, चैल्कोजन बोलते हो, चैल्कोजन एलिमेंट, क्योंकि इनकी टेंडेंसी किसकी होती है, और फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है। चैल्कोजन क्यों बोला, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, और फॉर्मिंग टेंडेंसी, मतलब अयस्क का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजन एलिमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्टेंस रखते हैं। और गैसियस स्टेट वाला अभी मैंने आपको बताया था, जो 18 ग्रुप है जिसको नोबल गैस और इनर्ट गैस बोलते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट है दोस्तों सबका नेचर कौन सा होता है, गैसियस नेचर होता है। अभी डील किया था अपने 18 ग्रुप एलिमेंट से। ये देखिए दोस्तों, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इन सब की जो फिजिकल स्टेट कौन सी होती है दोस्तों, गैसियस स्टेट होते हैं। कौन सी स्टेट के अंदर ये एग्जिस्टेंस रखते हैं, गैसियस स्टेट में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है, 18 ग्रुप है, जिसको नोबल गैस और इनर्ट गैस बोलते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट है वो मैक्सिमम कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखते हैं, गैसियस स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, तो ग्रुप नंबर कौन सा आ गया, 18 आ गया। ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, P ब्लॉक आ जाएगा। और इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। 18 ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसे कितने एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो ये आपको नंबर पता होना चाहिए दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है जिनका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है, 11 एलिमेंट है। कीप इट इन माइंड, देयर आर 11 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब कौन कौन से एलिमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। पहला एलिमेंट है दोस्तों इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो दोस्तों आप यहां पर क्या देख रहे हो कि 11 में से दोस्तों कौन से ब्लॉक के कितने कितने एलिमेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेडॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और हीलियम, ये तो दोस्तों कौन से ग्रुप के हो गए, 18 ग्रुप के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 11 जो टोटल गैसियस एलिमेंट है इसमें से 18 ग्रुप के तो कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6। फिर बात करते हो आप कौन से ग्रुप की, 17 ग्रुप की।
17 ग्रुप के कितने एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? तो 17 ग्रुप के एलिमेंट है 2 फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर कितने हो गए? 17 ग्रुप के हो गए 2। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 15 और 16 ग्रुप की। ये लीजिए 15 ग्रुप का मेंशन करता हूं मैं। 15 ग्रुप जिसको आप निकोजन फैमिली भी बोलते हो। 15 ग्रुप का कितना एलिमेंट है दोस्तों? ओनली 1 एलिमेंट है। वो 1 एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। सेकंड थिंग बात करेंगे अपन 16 ग्रुप की। 16 ग्रुप के अंदर दोस्तों ओनली 1 ही एलिमेंट है जिसका नेचर कौन सा होता है? गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? गैसियस होती है। और वो वाला का नंबर कितना? 1 है। और वो वाला एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। तो 18 ग्रुप के 6 एलिमेंट गैसियस स्टेट में, 17 ग्रुप के 2 एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, 15 ग्रुप का 1 एलिमेंट नाइट्रोजन और 16 ग्रुप का भी 1 एलिमेंट ऑक्सीजन। और लास्ट एक और एलिमेंट कौन सा? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है दोस्तों फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के कितने एलिमेंट? ओनली 1। और वो एलिमेंट भी कौन सा? हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनका कितना नंबर होगा? 11। और 11 के अंदर अगर आप इसको फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हो तो 18 ग्रुप के 6 हो जाएंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। 17 ग्रुप के 2 एलिमेंट है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 15 ग्रुप का 1 एलिमेंट है नाइट्रोजन। 16 ग्रुप का 1 एलिमेंट है ऑक्सीजन। और फर्स्ट ग्रुप का भी 1 एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो बात हो गई थी पहले गैसियस एलिमेंट की। तो गैसियस एलिमेंट का नंबर तो कितना था आपके पास? 11 था। और जब बात करें लिक्विड एलिमेंट की, मतलब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है, उनका नंबर कितना है? 6 नंबर। और 6 नंबर टोटल नंबर कितना है? 6 है। कौन कौन से एलिमेंट है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। सबसे पहला वाला एलिमेंट कौन सा है? गैलियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31 होता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों, 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वाला कौन सा है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 35 होता है। ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है और 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों सीजियम की। इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मरकरी की। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद में अपन बात करेंगे फ्रांसियम। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 87 होता है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और लास्ट वाला दोस्तों कौन सा है? यू। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा दोस्तों? यू एंड बी। मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अन मतलब 1 हो गया, नील मतलब 0 हो गया, और बी का मतलब क्या हो गया? बाइयम मतलब 102 एटॉमिक नंबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 6 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फिजिकल स्टेट। कौन कौन से एलिमेंट है? गैलियम, ब्रोमियम, सीजियम, मरकरी, फ्रांसियम एंड अन्य नील बाइयम 102। तो ये आपको टोटल पता रखना है। नेक्स्ट वाले फैक्ट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। स्मॉलेस्ट एनाइन। एनाइन की बात चलती है तो एनाइन कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं? अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था 17 ग्रुप का। और 17 ग्रुप में सबसे जो टॉप पर आएगा वही क्या होगा? स्मॉल होगा, क्योंकि साइज है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होती है। लार्जेस्ट एनाइन कौन सा था? आयोडाइड मतलब आई नेगेटिव था। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फ्लोराइड आइन हो जाएगा। दैट मीन्स एफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी अपन ने डील किया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते। टोटल नंबर कितना था? 6 था। और इन 6 में से दोस्तों ओनली 1 ही एलिमेंट है जिसका नेचर कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है, जिसका स्पॉन्टेनियस डीके होता है। वो वाला कौन सा? फ्रांसियम है। और फ्रांसियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से, ग्रुप नंबर फर्स्ट से। और एटॉमिक नंबर कितना इसका? 87 है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर कौन सा हो जाएगा? फ्रांसियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, मीनिंग जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो कितने ऐसे एलिमेंट है जिनका नेचर कैसा होता है? रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो उनका स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाता है? डीके हो जाता है। जो नेचर में जिनका एग्जिस्टेंस लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, इनकी जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? इज वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर टोटल नंबर आपको पता रखना है। ये डेटा एक्सपेरिमेंटल कितना है? 25। देयर आर 25 एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट देखिए, वोलेटाइल
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वोलेटाइल का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, जिनके अंदर जो बॉन्डिंग वीक होगी वही एक्चुअल में क्या होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा। और यहां पर आपको ये बता दूं मैं, जो वोलेटाइल डी ब्लॉक, यहां पर स्पेसिफिक बोला डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो जो ग्रुप नंबर 12 है ये जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है। इसका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है दोस्तों, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ये 12th ग्रुप के एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। 12th ग्रुप के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनका नेचर क्या होता है, वोलेटाइल होता है। मतलब इसका वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है दोस्तों। रीजन क्या हो जाएगा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स वो कौन से नेचर के होंगे, मेटेलिक नेचर। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। और यहाँ पर जो 12th ग्रुप है उसमें बॉन्डिंग में मेटल्स है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, मेटेलिक बॉन्ड का। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी में। और इसका रीजन भी आपको बता देता हूं, रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर कितना होता है, 0। बस यही रीजन है कि जो 12th ग्रुप के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 0। और जितना मिनिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतनी ही वीक क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है तो बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मतलब दुर्बल धात्विक बंध होगा। और जितना दुर्बल बंध होगा वो वाला उतना ही क्या होगा, वाष्पशील होगा, वोलेटाइल होगा। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें किसी भी टाइप का न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, वो एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को क्यों बोला, इसके लिए मैं आपको मेंशन कर देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन के लिए जो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहां पर अगर बात करें आप, एटॉमिक मास भी कितना हो गया, 1 हो गया। और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n = a - z। z का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर। n का मीनिंग क्या हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर। a का मीनिंग क्या हो गया, एटॉमिक मास। तो जब भी आप वैल्यू पुट करोगे यहां पर n की, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना है, 1 माइनस z का मीनिंग क्या है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जिसके लिए न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये फॉर्मूला आप माइंड में सेट कर लेना, n = a - z, वेयर n इज स्टैंडिंग फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a इज स्टैंडिंग फॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड z इज स्टैंडिंग फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है अर्थ पर जिसको जो फाइंड आउट होने की, जिसका अबंडेंस है वो मिनिमम होता है। तो दोस्तों वो वाला एलिमेंट कौन सा होता है, एस्टेटीन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, एस्टेटीन। मतलब इसका जो रेयर चांस है ये अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट हो, इसकी जो अबंडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। बहुत रेयर चांस में क्या होता है, ये अर्थ पर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, एस्टेटीन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, एस्टेटीन एलिमेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं मैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 85। कितना एटॉमिक नंबर है, 85 है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों ये एस्टेटीन, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आपको बता देता हूं मैं कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एस्टेटीन एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मतलब जो अपनी पृथ्वी है, अर्थ क्रस्ट है, इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, Al का मीनिंग क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। और एल्यूमिनियम भी दोस्तों कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी एक्चुअल में आपके पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दोस्तों ये ग्रुप से कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 13 ग्रुप से बिलोंग करेगा। मतलब मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो वाला कौन सा हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया। और ये रेयर एलिमेंट है अर्थ पर वो कौन सा हो गया, एस्टेटीन हो गया। नेक्स्ट वाले फैक्ट की ओर मूव करते हैं दोस्तों, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन इन पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट जिसका जो चेन और ओपन चेन बनाने की
मतलब क्लोज चेन साइकिल बनाने की और ओपन चेन बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है, वो वाला एलिमेंट कौन सा होता है दोस्तों? कार्बन होता है। तो आपको ये पता रखना कि जो कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो कैटेनेशन की जो टेंडेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और कार्बन के बाद में दोस्तों नंबर किसका आता है? सिलिकॉन का आता है। तो ये आपको बताना चाहिए कि जो मैक्सिमम जो कैटेनेशन की टेंडेंसी है वो किसकी होती है? कार्बन की। और कार्बन के बाद में किसका नंबर आता है? सिलिकॉन का आता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब की बार यहां पर अगर मेटल बोलता कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, तो वो तो अपने पहले डील कर लिया, कौन सा था? टंगस्टन था। लेकिन यहां पर इसने हिंट प्रोवाइड कर दिया, स्पेसिफिक बोला नॉन मेटल चाहिए। नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हाईएस्ट हो, तो वो कौन सा होता है? कार्बन होता है। और कार्बन में भी कौन सा होता है? इसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। और कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है? डायमंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है इसकी कितने एलोट्रोप्स होती है दोस्तों? 3 एलोट्रोप्स प्रेजेंट है। मतलब जो कार्बन है इसकी कितने एलोट्रोप्स होती है? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। देयर आर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम। इनमें से कौन कौन सी होती है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में? सबसे पहला वाला होता है डायमंड होता है। पहला एलोट्रोप तो कौन सा हो गया? डायमंड हो गया। सेकंड वाला कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। सेकंड हो गया ग्रेफाइट। और थर्ड कौन सा होता है? फुलरीन होता है। दोस्तों ये आपको पता रखना है। थर्ड वाला कौन सा हो गया? फुलरीन होता है। तो ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। और कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है? डायमंड होता है। ये भी आपको पता रखना है कि जो डायमंड होता है ये कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता। जबकि ये ग्रेफाइट है, ये कैसा होता है दोस्तों? ये होता है कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो डायमंड हो गया, कार्बन हो गया नॉन मेटल में सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट। और कार्बन की भी कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है दोस्तों? डायमंड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइए, मेटल शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी मेटल शो करती है? तो दोस्तों आपको पता रखना ओसियम मेटल है। कौन सी मेटल है? ओस्मियम मेटल है। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओस्मियम के लिए अगर आपको मैं अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं तो ओस्मियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 76 होता है। कितना एटॉमिक नंबर है? 76 एटॉमिक नंबर है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है ओस्मियम? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक में भी 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D, जिसमें एवरी सीरीज में 10 एलिमेंट क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो टोटल एलिमेंट का नंबर कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर जो ओस्मियम जो एलिमेंट है दोस्तों ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है? 5D सीरीज से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर 76 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8। और इसके साथ में अगर कभी कभार आपको ऑप्शन के अंदर इरिडियम भी मिल जाए IR, तो ये पता रखना ओस्मियम और इरिडियम ऐसे मेटल्स है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। नेक्स्ट वाला देखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब यहां पर एक वर्ड आया है, कौन सा? इलेक्ट्रोवेलेंट। तो इलेक्ट्रोवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले अपन इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट। तो दोस्तों आपको सिंपल वर्ड में अगर मैं यहां पर समझाऊं तो इलेक्ट्रोवेलेंट का मीनिंग होता है आयोनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है दोस्तों? आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आपको 2 कंडीशन फॉलो करनी है। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के लिए आपको क्या चाहिए? मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटल तो दोस्तों यहां पर किसका फॉर्मेशन करता है? कैटाइन का फॉर्मेशन करेगा। और जो आपकी नॉन मेटल दोस्तों ये किसका फॉर्मेशन करेगी? एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। और कैटाइन और एनाइन के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी से कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा? आयोनिक कंपाउंड का। तो सबसे मेटेलिक नेचर तो जिसमें मैक्सिमम होगा वो वाला तो मेटल लीजिए, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसमें मैक्सिमम है वो वाला नॉन मेटल लीजिए। तो मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करता है? आपका सीजियम। तो इजीली कौन बनाएगा? सीजियम। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब एनाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कौन से ग्रुप की होती है? 17 की। और 17 में भी किसका होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई होगी, मतलब फ्लोरीन हो गया। तो दोनों का कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों? सीजियम +1 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और 17 ग्रुप का एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो किस फॉर्म में आएगा? फ्लोराइड में आएगा। तो यहाँ पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा और कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंट।
कौन सा कंपाउंड बनेगा, CSF, सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए आपके यहां से। कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का, कौन सा हो जाएगा, सीजियम फ्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, मतलब ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कौन सा हो जाएगा, सीजियम कार्बोनेट, क्योंकि सीजियम पॉजिटिव वाला आपको मेंशन करना है और सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव है वो कौन सा मेटल शो करता है, सीजियम। और कार्बोनेट का मीनिंग ही क्या होता है, CO3-2। किस टाइप से फॉर्मेशन होगा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो कार्बोनेट बोला है इसने यहां पर स्टेबल, तो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोनेट किसका होता है, सीजियम का। सीजियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो सीजियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, +1 में आएगा। तो दोस्तों यहां पर एक्चुअल में किस टाइप से बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड कर लेते। ये लीजिए सीजियम है, ये +1 में आएगा दोस्तों। कार्बोनेट का मीनिंग कौन सा रेडिकल आ गया, CO3-2। क्या करना है आपको, इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये वाली वैलेंसी यहां पर मेंशन कर देना, ये वाली वैलेंसी यहां पर मेंशन कर देना। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, CsCO3। इसी को क्या बोलती है, सीजियम कार्बोनेट, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होती है, जनरली इंक्रीज होती है। तो यहां पर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सीजियम कार्बोनेट हो जाएगा, CS2CO3। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब दोस्तों बेस के लिए भी आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। एसिडिटी और जो बेसिक नेचर है उसके लिए आपको एक बात पता रखनी है, क्या, कि जो बेसिक नेचर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बेसिक नेचर है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पर। ग्रुप की बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर ये लीजिए, तो बेसिक नेचर है किसमें डील कर रहे हैं अपन, ग्रुप में। और ग्रुप में कहां पर मूवमेंट किया जाता है, टॉप टू बॉटम। तो ये पता रखना है कि ग्रुप में जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो बेसिक नेचर है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेसिक स्ट्रेंथ बोल देता हूं, यहां पर BS का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ है, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर यहां से अपन डील कर ले एसिडिक नेचर का, तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। बात करते हैं अपन किसमें, ग्रुप में। तो यहां पर भी मैंने मेंशन कर दिया ग्रुप, और ग्रुप में कहां पर मूवमेंट किया जाता है, टॉप टू बॉटम। तो ये लीजिए टॉप टू बॉटम। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका जस्ट रिवर्स किस में हो जाएगा, पीरियड में हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए यहां पर, मैक्सिमम बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर ग्रुप में तो क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है, और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये आपको पता रखना है। यहां पर अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊं तो दोस्तों सीधा सा आपको पता रखना है क्या, कि जो एसिडिटी है या जो एसिडिक नेचर है ये तो क्या होता है दोस्तों, ये पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस ये पता रखना आपको, सिंपल एंड शॉर्ट में पीरियड्स में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड बात, अगर आप बात करो बेसिसिटी की या बेसिक स्ट्रेंथ की, तो ये आपको पता रखना है कि जो बेसिसिटी है ये ऑलवेज क्या होती है, ग्रुप के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और जब भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो यहां पर कौन सा इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। डील किससे करना है दोस्तों, आपको यहां पर डीलिंग करना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड बोला मतलब बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम करने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर टॉप पर कौन आ रहा है, टॉप टू बॉटम पर कौन आ रहा है, सीजियम। और बेस के लिए कौन सा हो जाएगा, OH। तो कौन सा हो जाएगा, CsOH, मतलब सीजियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब की बार ऑक्साइड बना दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, सेम बात है। ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड, दोनों के लिए वैलिड है ये वाला पॉइंट। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये ऐड कर लेना, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए वैलिड है। सेम टाइप से एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। अब यहां पर कौन सा बता रहा है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्साइड बेसिक नेचर तो टॉप टू बॉटम पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये लीजिए सीजियम +1 में आएगा, और ऑक्साइड का मीनिंग क्या, O-2। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CS2O। तो ये वाला सीजियम जो ऑक्साइड है CS2O है, इसका नेचर क्या होगा, मैक्सिमम बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। तो यही तो मेंशन किया इसने। ये लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा हो गया, CS2O हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग मेटल्स, मतलब मेटल्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है, लेकिन सबसे बेस्ट मेटल कौन सी होती है,
सिल्वर होती है। कौन सी होती है? सिल्वर, Ag होता है दोस्तों। और सिल्वर का अगर मैं बात करूं यहाँ पर एटॉमिक नंबर का, तो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 47 होता है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 है। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिल्वर कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक में भी दोस्तों यहाँ पर सीरीज कौन सी होती है? 4D सीरीज होती है। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।